हेलो दोस्तों, एनके रेलवे क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। तो जनरल साइंस की सीरीज़ में मैं आपके लिए पार्ट 2 यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस पूरी पीपीटी के अंदर 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जनरल साइंस हम जानते हैं रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, जेईएन हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, कोई भी एग्जाम हो जो भविष्य में आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, क्योंकि रेलवे में जनरल साइंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल है, सबसे ज़्यादा जो आपको सिलेक्शन के चांसेस देता है वो जनरल साइंस है। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं अपन पार्ट 2 को। इससे पहले पार्ट 1 अपन डाल चुके हैं जिसके अंदर अपन ने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज हम पार्ट 2 से आगे बढ़ते हैं और आगे धीरे धीरे इसी तरीके से हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। आज पार्ट 2 हम शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, एक कुली भूमि से 20 किलो का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। यहां पर जो हमको जी दे रखा है वो दे रखा है कितना, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं जो भी व्यक्ति कोई भी कार्य करता है वो उसकी ऊर्जा में वृद्धि कर देता है। मतलब अगर मैं किसी चीज पर कोई कार्य कर रहा हूं, इस पेन को मैं यहां से उठा के यहां तक रख रहा हूं, तो जितना मैंने इस पेन को उठाने में कार्य किया है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कर देगा। तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, क्योंकि जितनी वस्तु के पास स्थितिज ऊर्जा है उतना हमने उसके ऊपर क्या किया है, कार्य किया है। कैसे देखते हैं, इसके ऑप्शंस ये दिए हुए हैं और अगर डायग्राम बना के देखें हम तो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बन सकता है। ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, फ्लोर है। फ्लोर मतलब ये हमारी जमीन है। ये हमारा 20 किलो का क्या था, वजन था, जिसको हमने कितना ऊपर उठाया है, 2 मीटर ऊपर उठाया है। अच्छा, अगर हम इसके ऑप्शंस को एक बार चेक करें तो यहां पर इसकी यूनिट को देखें हम गौर से। यहां पर वाट दी हुई है, जूल दी हुई है, वाट दी हुई है, जूल दी हुई है। पूछ क्या रहा है वो हमसे, पूछ रहा है हमसे कार्य। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि कार्य का मतलब वाट नहीं होता, क्या होता है, जूल। अब हमारा आंसर इन दोनों में से एक होगा। कैसे होगा, अब इसको निकालते हैं। चलिए, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। मास, मास कितना दिया हुआ है हमको, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमको, 20। जी, जी क्या होता है, दिया हुआ है हमको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण। कैसे निकालेंगे, 10। एच, हाइट, ऊंचाई, कितने ऊंचाई तक उठाया हमने उसको, 2 मीटर की ऊंचाई तक। जब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 400 जूल। उत्तर क्या होगा हमारा, 400 जूल। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दो ऑप्शन तो आप देखिए यूनिट से ही हमने हटा दिए, बाकी जो दो बचे ऑप्शंस थे उनको हमने सॉल्व करके निकाल लिया था। चले आगे बढ़ते हैं। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है तो किया गया कार्य क्या होगा। देखते हैं, ये इसके ऑप्शंस हैं, देखते हैं। चलो इसको, बोल क्या रहा है वो, बल और विस्थापन की दिशा के बीच में किया गया, बल और विस्थापन की दिशा के बीच में जो कोण दिया गया है हमको वो कितना दिया गया है, 90 डिग्री। पूछ क्या रहा है हमसे, कार्य। क्या हमको बल का मान दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ। क्या हमको विस्थापन का मान दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ। तो फिर इसको आगे कैसे करेंगे हम, ये देखते हैं। मान के चलिए ये हमारा बल लगा रहे थे हम और जो विस्थापन हो रहा है वो इस दिशा में हो रहा है। मतलब ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं बल लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, मतलब इसको मैं इधर की तरफ खींच रहा हूं, लेकिन ये बढ़ किधर रही है, इधर की डायरेक्शन में बढ़ रही है, इधर की डायरेक्शन में नहीं बढ़ रही, मतलब बल की दिशा में नहीं बढ़ रही, उससे 90 डिग्री पर बढ़ रही है। ये एंगल कितना दिया हुआ है हमको, 90 डिग्री। कार्य का जो सूत्र होता है, कार्य निकाला कैसे जाता है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, और इन दोनों के जो मध्य कोण है उसका कॉस थीटा, यानी कि एफ एस कॉस थीटा। ये हमारे पास किसका सूत्र होता है, कार्य का हमारे पास सूत्र होता है। ठीक है,
क्या हमको बल दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। क्या हमको विस्थापन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। हमको क्या दिया हुआ है? थीटा का मान दिया हुआ है, एफ गुणा एस गुणा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। हम जानते हैं कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो अगर इसको पूरे को हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर क्या आएगा हमारे पास? जीरो, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? शून्य। चलें अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। चले देखते हैं। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन करा था जहां पर हमको क्या निकालना था? कार्य। हमने उसकी स्थितिज ऊर्जा निकाल ली, क्योंकि हमने जितना भी कार्य किया था उस वस्तु के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। मतलब क्या है? अगर हम किसी वस्तु के ऊपर कार्य करते हैं तो वो उसकी ऊर्जा में क्या करता है? वृद्धि कर देता है, उसकी ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है किया हुआ कार्य। तो यहाँ पे क्या आएगा? उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा क्या? अगर धनात्मक कार्य कर रहे हैं तो नहीं। उसका मान शून्य होगा क्या? नहीं। वह नियत रहेगी क्या? नहीं। उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी क्या? हाँ, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कार्य कर रहे हैं तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। चले अगले क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं अपन। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरे तो गुरुत्वाकर्षण बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? निकालते हैं इसको। ये इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, देखते हैं इसको। ये मान के चलो हमारे पास एक बॉल थी, उसको हमने कितनी ऊंचाई से गिराया है? इस बॉल को अपन ने गिराया 2 मीटर की हाइट से। ये जो बॉल थी हमारे पास, इसका वजन कितना था हमारे पास? 0.1 किलोग्राम, 0.1 केजी। अच्छा, निकालना क्या है हमको? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होने वाला कार्य। अब ये जब बॉल नीचे गिरेगी तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई कम हो जाएगी। तो जितनी इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है वही इसमें कार्य होगा। कैसे निकालेंगे अपन? m इंटू जी इंटू एच। इस बॉल का मास यानी कि द्रव्यमान कितना है? इस बॉल का मास है हमारे पास 0.1। जी कितना है हमारे पास? यहां पर हमको दिया हुआ है 9.8। और हाइट कितनी है? हाइट यहां से कितने से गिराया है अपन ने इसको? 2 मीटर से। जब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आएगा? इसको चलो सरल रूप से इस तरह से लिख लेते हैं और उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक पॉइंट हटाया था हमने, नीचे क्या लगा दिया हमने? 0। ये पॉइंट हटाया था हमने, नीचे क्या लगा दिया हमने? 0। जब 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 92 जा 180 और 8 2 जा 16, तो यहां से आएगा हमारे पास 196। नीचे क्या है हमारे पास? 10 गुणा 10 100। यानी कि जब हम इस 100 को हटाएंगे तो पीछे से 2 संख्या के बाद क्या लगा देंगे हम? बिंदु। 1.96 जूल, ये हमारा क्या आएगा? उत्तर आएगा। अब 1.96 जूल, ये जो हमने कार्य किया है, क्या गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में ही कार्य किया है? गुरुत्वाकर्षण बल किस डायरेक्शन में लगता है? नीचे की डायरेक्शन में ही लगता है। और कार्य भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो क्या कार्य ऋणात्मक होगा क्या? नहीं होगा। कार्य कैसा होगा? धनात्मक कार्य होगा। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 1.96 जूल। आगे बढ़ते हैं। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण पूछ रहा है वो। ऑप्शंस क्या क्या है इसके? देखते हैं। हम जानते हैं कार्य निकालने का सूत्र क्या होता है हमारे पास? कार्य W बराबर क्या होता है? Fs cos थीटा। दिया क्या क्या है हमको? 20 जूल कार्य का मान दे रखा है हमको 20। यहां पे क्या है? फोर्स। 20 न्यूटन का एक बल का मान भी हमको दे रखा है। विस्थापन, क्या विस्थापन का मान हमको दे रखा है क्या? हाँ, 2 मीटर गुणा 2 कॉस थीटा। अच्छा, ये 20 है, ये कितना हो जाएगा? 40। जब 20/40 करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा? 1/2 बराबर क्या आएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा में 1/2 वैल्यू किसकी होती है?
60 डिग्री की। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? राशियां जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक सदिश राशियां और एक अदिश राशियां। अदिश राशियां कौन सी होती है? जिनके पास केवल और केवल परिमाण होता है। और सदिश राशियां कौन सी होती है? जिनके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। मतलब जिसके अंदर हम परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन, दिशा को भी बताते हैं। वो कौन सी राशियां होती है? सदिश राशियां होती है। संवेग, संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि वेग। वेग कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो क्या ये अदिश होगी क्या? नहीं। बल, बल का मान क्या होता है? F बराबर क्या होता है? m इंटू ए। m का मतलब द्रव्यमान, a का मतलब त्वरण। त्वरण कैसी होती है? सदिश राशि होती है। तो क्या ये अदिश राशि होगी क्या? नहीं। वेग, वेग हम जानते हैं वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। तो क्या वेग अदिश होगी क्या? नहीं। बचा एक द्रव्यमान। हम जब भी द्रव्यमान बताते हैं कि ये इतने किलो का है तो उसके साथ दिशा बताते हैं क्या? नहीं बताते। तो ये कैसी राशि हो जाएगी हमारे पास? अदिश राशि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो हवा चलती है उसकी गति, स्पीड को या उसकी शक्ति को नापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं हम? तो इसका उत्तर होता है एनीमोमीटर। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर से हम क्या निकालते हैं? ओडोमीटर जो होता है वो गाड़ियों में लगा हुआ होता है और ये क्या बताता है? तय की गई दूरी को बताता है ओडोमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर से हम क्या बताते हैं? एमीटर से हम करंट को नापते हैं। हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं? आर्द्रता को नापते हैं। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करा जाता है? दूध का जो घनत्व होता है, मतलब उसमें फैट की परसेंटेज क्या है, उसमें वाटर की परसेंटेज क्या है, उस सबको निकालने के लिए हम कौन से यंत्र का उपयोग करते हैं? तो उन सबको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। थर्मोमीटर क्या बताता है हमको? तापमान, शरीर का तापमान या किसी वस्तु का तापमान मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? थर्मामीटर का। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या बताता है? ये जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। तो इसका उत्तर क्या आएगा हमारे पास? लैक्टोमीटर। आगे चलते हैं। विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अच्छा, विभवांतर को मापना है हमको, हम किसका उपयोग करेंगे? विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। एमीटर क्या बताता है? एमीटर करंट को मापता है, धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति को बताता है, किसी में भी धारा की दिशा को भी बताता है गैल्वेनोमीटर। विभवांतर को मापने के लिए किसका यूज करते हैं हम? वोल्ट मीटर का। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऊष्मा, बल, आर्द्रता या विकिरण। हाइग्रोमीटर जो होता है उसका यूज अपन आर्द्रता, ह्यूमिडिटी मापने के लिए करते हैं। क्या मापने के लिए करते हैं? आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है हाइग्रोमीटर का उपयोग। ऊष्मा, बल, आर्द्रता या विकिरण। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? ऑप्शंस देखते हैं हम। अच्छा, न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट होती है? बल की। हम जानते हैं बल, फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगर इसको भी हम एक कर दें, इसको भी हम एक कर दें, तो बल का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए? 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शंस में देखते हैं। ऑप्शंस में जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको नापने के लिए जो यंत्र उपयोग में किया जाता है उसका नाम होता है उसका ध्वनि की जो प्रदूषण को मापा जाता है उसकी जो यूनिट होती है वो कौन सी यूनिट होती है? डेसिबल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास? डेसिबल। एम्पियर, एम्पियर किसके धारा को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? एम्पियर का।
जूल, जूल किसको मापने के लिए यूज में किया जाता है? कार्य को। ओम किसको मापने के लिए यूज में लिया जाता है? प्रतिरोध को। तो इसका ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास? डेसिबल। कितने डेसिबल की ध्वनि होती है? आगे चलते हैं। निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? इकाइयां का मतलब है यहाँ पे यूनिट। कौन सी ऐसी दो राशियां हैं जिनकी यूनिट सेम नहीं है? ये इसके ऑप्शंस हैं, देखते हैं इसको। अच्छा, चाल और वेग, इन दोनों की यूनिट क्या होती है? इन दोनों की यूनिट समान होती है। क्यों? चाल किसको बोलते हैं अपन? दूरी बटा विस्थापन, दूरी बटा समय। दूरी बटा विस्थापन गलत बोल दिया था। चाल का सूत्र क्या होता है हमारे पास? दूरी बटा समय। और वेग, वेग का क्या होता है? विस्थापन बटा समय। दूरी और जो विस्थापन है, इन दोनों को किस में नापते हैं हम? मीटर में। और समय को किस में नापते हैं हम? सेकंड में। तो इन दोनों की यूनिट क्या होंगी? सेम। लेकिन पूछ क्या रहा है हमसे? समान नहीं होती है। दूरी और विस्थापन ऊपर अभी हमने डिस्कस किया था, इन दोनों की यूनिट क्या होती है? मीटर। मतलब इन दोनों की यूनिट क्या होगी? सेम। ये भी अपना उत्तर नहीं हो जाएगा। अच्छा, बल और दाब, बल की यूनिट क्या होती है हमारे पास? बल की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन। और जो दाब आता है, इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास? दाब क्या होता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से मतलब क्या है हमारे पास? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या इन दोनों की यूनिट सेम है क्या? नहीं। उत्तर क्या होगा हमारे पास? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसकी एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन है? न्यूटन हम जानते हैं किसकी यूनिट होती है? बल की यूनिट होती है। लेकिन यहाँ पे दो दो ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या वजन और त्वरण, त्वरण की यूनिट क्या होती है क्या न्यूटन? नहीं। वजन और द्रव्यमान, द्रव्यमान की हम जानते हैं क्या होता है? किलोग्राम। ये भी नहीं है। वजन और बल, अच्छा बल की तो हम जानते ही हैं क्या होती है? न्यूटन। और वजन, वजन क्या होता है? वजन W बराबर क्या होता है? m इंटू जी। ये हमारा वजन होता है। वजन की जो यूनिट यहां से निकालेंगे हम, और बल की जो यूनिट आती है एम ए से। m और m तो दोनों में सेम है, यानी कि द्रव्यमान तो दोनों में ही आता है। यहां पर ये a दे रखा है यानी कि त्वरण दे रखा है, यहां पर g दे रखा है यानी कि गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है तो दोनों ही त्वरण। इन दोनों की यूनिट भी सेम होती है। तो वजन और बल की यूनिट क्या होती है हमारे पास? समान होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? विस्थापन, विस्थापन अपन जानते हैं एक तरीके से क्या होता है? एक तरीके से दूरी ही होती है ये। तो इसको किस में नापा जाएगा? किलोमीटर में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं। लेकिन जो इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर। दूरी की एसआई यूनिट क्या होती है? दूरी की भी मीटर होती है। समय की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। आगे चलते हैं। एम्पियर गुणा सेकंड किसकी इकाई है? अच्छा, इसके ऑप्शंस देखते हैं सबसे पहले हम। एम्पियर गुणा सेकंड, शक्ति और ऊर्जा में क्या करंट का कोई रोल है क्या? कहीं अपन वहां पे धारा को पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। तो ये दोनों तो अपने आप में वैसे ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। बचे हमारे पास दो ऑप्शंस, इनमें से इसका आंसर हो सकता है। अब पूछ क्या रहा है वो? एम्पियर गुणा सेकंड। हम जानते हैं धारा बराबर क्या होती है? करंट बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। करंट की यूनिट क्या होती है हमारे पास? एम्पियर। और समय जब इधर चला जाएगा, समय की यूनिट क्या होती है हमारे पास? सेकंड। तो एम्पियर गुणा सेकंड किसकी यूनिट हो गई हमारे पास? आवेश की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारे पास? आवेश। आगे चलते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किसमें नापा जाता है या क्या कहा जाता है? तो जो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं उनके द्वारा जो विकिरण, वो अपन हम जानते हैं जो भी रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं वो अपने अंदर से क्या निकालते हैं? विकिरण निकालते हैं। अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज निकालते हैं। तो उनकी जो इंटेंसिटी होती है उसको अपन किसमें नापते हैं? क्यूरी के अंदर नापते हैं। आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या होता है? प्रतिरोध, प्रतिरोध हम जानते हैं प्रतिरोध क्या होता है? जब भी इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर धारा बह रही है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से टकराएंगे, जिसके कारण क्या होगा? इसके अंदर प्रतिरोध उत्पन्न होता है।
उस प्रतिरोध को अपन किस में नापते हैं? तो उस प्रतिरोध को अपन किस में नापते हैं? ओम के अंदर। आगे चलते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है? पहले जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? प्रतिरोध। यहां क्या बोल रहा है वो? प्रतिरोधकता। अब देखते हैं प्रतिरोध। R बराबर क्या होता है हमारे पास? रो एल अपॉन ए। रो क्या होती है हमारे पास? प्रतिरोधकता। एल क्या होती है हमारे पास? लंबाई, चालक की जो लंबाई है वो। ए क्या होता है? चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एरिया। और आर क्या है हमारे पास? प्रतिरोध। पूछ किसकी यूनिट रहा है वो हमसे? रो की, यानी कि प्रतिरोधकता की। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे हम? देखते हैं। आर, इसकी यूनिट क्या है हमारे पास? ओम। ए ऊपर चला जाएगा, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। बटे ये जो लंबाई है ये नीचे चली जाएगी। लंबाई किस में नापते हैं हम? मीटर में। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ओम गुणा मीटर। प्रतिरोधकता की यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास? ओम गुणा मीटर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? सबसे पहले तो ये देखते हैं। हमारे पास कोई भी जो दर्पण होते हैं उनको अपन दो तरीके से बांट सकते हैं। एक तो हमारे पास समतल दर्पण होते हैं, दूसरे हमारे पास क्या होते हैं? गोलीय दर्पण होते हैं। गोलीय दर्पण कैसे होते हैं? दो तरीके के होते हैं, या तो वो अवतल दर्पण होते हैं या वो उत्तल दर्पण होते हैं। ये हो गया हमारे पास अवतल दर्पण, ये हो गया हमारे पास उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? परावर्तक जो सतह होती है वो अंदर की तरफ क्या होती है? धसी हुई होती है। और जो उत्तल दर्पण होते हैं इनमें जो परावर्तक सतह होती है वो क्या होती है? बाहर की तरफ उभरी हुई होती है। ये इसका क्या हो गया? वक्रता केंद्र। मतलब मान के चलिए ये जो दर्पण है ये एक बड़ी सी बॉल का भाग है। इस बॉल को जब हमने काटा तो हमको क्या मिला था? ये दर्पण मिला था। तो इस बॉल का जो केंद्र होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता केंद्र। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम ध्रुव भी बोल देते हैं या केंद्र भी बोल देते हैं। ठीक है। इसके और इसके बीच की जो दूरी है, इसका जो आधा मान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी। फोकस दूरी किसकी आधी होती है? मतलब ये जो त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या है, इसकी आधी होती है फोकस दूरी। फोकस दूरी, दूरी हम किस में नापते हैं? मीटर में। तो फोकस दूरी भी हम किस में नापते हैं? मीटर के अंदर। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास? मीटर। आगे देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे 20 क्वेश्चंस की इस सीरीज के साथ, और फ्री बुक्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए, नोट्स के लिए। और अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप प्ले स्टोर से जाकर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जनरल साइंस के क्वेश्चंस की सेकंड क्लास। इससे पहले एक क्लास जो थी वो हम कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन हमने वहाँ पर डिस्कस किए थे, 20 क्वेश्चन ये हो गए। और धीरे धीरे आगे चलते चलते हम सभी प्रकार के जो भी जितने भी एग्जाम हुए हैं रेलवे के द्वारा, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप डी, उनमें जो भी जनरल साइंस के क्वेश्चन आए हैं उनको हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको एक क्लास पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक करें, और इसी प्रकार की वीडियोस को आगे प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।